नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद में आज लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो। जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलार्म सिस्टम जो है वो बताने वाला हूँ। इवन उसके साथ में जो साइट सर्वे होता है कि किस तरह से साइट सर्वे करते हैं, कहाँ पर कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कौन कौन से सेंसर्स लगेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ में इंस्टॉलेशंस का एक छोटा सा प्रोसेस बताऊंगा, बहुत ही क्विकली इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में हम इसका लाइव प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी करके बताऊंगा कि किस तरह से ये जो डिटेक्टर्स हैं, ये जो सेंसर्स हैं वो काम करते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। और अभी तक इस तरह के वीडियोस जो है इन डिटेल्स के अंदर आपको कहीं पर भी देखने नहीं मिले होंगे, इसीलिए आप लोगों के लिए काफ़ी सारी मेहनत की जा रही है ताकि आप इन सब चीज़ों को सीखें और अपने क्लाइंट के लिए इसको इम्प्लीमेंट करें। और जो लोग अगर एंड यूजर्स हैं जो देख रहे हैं, तो ये जो सिस्टम्स है वो किस तरह से काम करते हैं वो आप लोगों को पता चले। सो दोस्तों, वक्त नहीं गवाते हैं, लेकिन एक चीज़ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करने के लिए एक ही चीज़ जवाबदार होती है, वो होता है आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग आज जो यूज़ करने वाले हैं वो वायरलेस सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम यूज़ करने वाले हैं, वो भी AMC ब्रांड का, जो एक इटालियन ब्रांड है। ये लेरियो का कंट्रोल पैनल है और इसके वायरलेस कंट्रोल पैनल है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आउटडोर हुटर यूज़ करने वाले हैं, वो AMC ब्रांड का ही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक है आउटडोर PIR सेंसर है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके साथ में हम लोग यूज़ करने वाले हैं इंडोर PIR को भी। इसके अलावा जो नई चीज़ आई है दैट इज़ द कर्टन सेंसर्स। ये कर्टन सेंसर है, किस तरह से काम करता है वो कम्प्लीटली आपको बताऊंगा, किस तरह का दिखता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास में एक वायरलेस की फोब है। इसके बाद में हमारे पास में एक है यहाँ पर मैग्नेटिक डोर सेंसर, जो मैग्नेट के थ्रू यूज़ होता है। इसके बाद में हमारे पास में एक रिपीटर भी है, क्योंकि जब भी वायरलेस के साथ में आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी कम पड़ती है। वायरलेस जहाँ पर भी अगर डाउन होगा तो वहाँ पर हम लोग इस तरह के रिपीटर को यूज़ करके और सेंसर्स को बढ़ा सकते हैं। सो इस ओवरऑल पैनल के अंदर करीबन 99 सेंसर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बॉक्सेस दिखाए थे और ये है उन बॉक्सेस के अंदर आने वाला पैनल, जो कुछ इस तरह से दिखता है। और बहुत ही सिंपल सा पैनल है, लेकिन बहुत ही बड़े काम की चीज़ है। इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी होती है, जो करीबन 18 महीने के आसपास कंपनी क्लेम करती है। लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर कि कितना इसका यूज़ होने वाला है, कितना ये एक्टिवेट रहने वाला है। तो आप मान के चलिए प्रैक्टिकली कि 12 महीने के आसपास का आप क्लाइंट को कमिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आउटडोर हुटर के बारे में बात करूँ तो ये है आउटडोर हुटर, जो कुछ इस तरह का दिखता है। ये जो हुटर है वो बारिश पड़े, इसके ऊपर धूप पड़े या फिर धूल मिट्टी आए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। और इसके अंदर भी बैटरी बैकअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ये आउटडोर PIR है। आपने बहुत सारे PIR सेंसर्स देखे होंगे। PIR के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ द मोशन डिटेक्शंस। तो मोशन डिटेक्शंस में क्या होता है कि अगर आप उसको आउटडोर में लगाओगे तो बारिश या फिर अगर समझ लो कि बाहर ये जो पेड़ पौधे हैं तो इनके जो मूवमेंट होते हैं वो भी ट्रैक कर लेते हैं। इस वजह से PIR जो होते हैं वो फॉल्स अलार्म क्रिएट करते हैं। बट अभी AMC ब्रांड ने एक नया PIR निकाला है, दैट इज़ फॉर द आउटडोर पर्पज़। और अगर इसकी बात करूँ तो ये पेट कंट्रोल भी है। अगर इसके सामने 40 किलो तक का कोई भी वजन आएगा तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। अबव जो 40 kg है उसको ही ये डिटेक्ट करेगा। उसी तरह से जो इंडोर PIR आता है, जैसे कि हमारे पास में इंडोर PIR है, दैट इज़ द इंडोर PIR। ये मोस्ट ऑफली आपने देखे होंगे। तो इसके अंदर 15 kg तक का जो अगर कोई पेट होगा तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, लेकिन 15 kg के ऊपर का कोई होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में इंडोर है, तो इंडोर में जो मोशंस होते हैं उसको आराम से ये ट्रैक कर लेता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताऊं तो मैग्नेटिक सेंसर यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों ये है, मैंने अभी तक आपको बॉक्स दिखाया है, लेकिन ये है इसका मैग्नेटिक सेंसर। बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इन दोनों को हमें पास में रखना पड़ता है ना। जैसे ये दूर जाएगा तो वैसे ये अलार्म को ट्रिगर करेगा। इसके अलावा कर्टन सेंसर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है कर्टन सेंसर। अब ये कर्टन सेंसर एक्चुअली वर्चुअल वॉल को क्रिएट करता है। जहाँ पर आप मैग्नेटिक सेंसर्स को नहीं लगा सकते वहाँ पर आप ये वर्चुअल लगा सकते हैं। ये बहुत ही नया है, लेटेस्ट है और बड़े काम की चीज़ है। एक्चुअली इससे कि पूरी कुछ इस तरह से वर्चुअल वॉल क्रिएट हो जाती है और कोई भी अगर उस वॉल को आर पार करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रिपीटर की बात करूँ तो ये है दोस्तों रिपीटर। बहुत ही सिंपल से बॉक्स में आता है और ये आपकी वायरलेस जो फ्रीक्वेंसी होती है
ये उसको इनहेंस करता है, मतलब कि एक्सटेंड कर देता है। इसके अलावा दोस्तों ये कुछ इस तरह का की फोब आता है जिसके थ्रू आप आपके सिस्टम को आर्म और डिसआर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों आप अपने सिस्टम को आर्म और डिसआर्म इसकी जो एप्लीकेशन होती है वहां से भी कर सकते हैं। दो तरह की एप्लीकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अलग एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी और यूज करने के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों अभी ये जो पूरा का पूरा पैनल है या फिर जो पूरी वायरलेस सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है AMC का, उसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी ईजी है। इसके लिए आपके पास में एक लैरियो नाम की एप्लीकेशन है, उसी से पूरा काम हो जाएगा। इवन आपको लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई भी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। जिस तरह से हम लोग वाईफाई कैमरा ऐड करते हैं ना, उसी तरह से इस पैनल को ऐड किया जाता है। जैसे ही आप इस पैनल को पावर दोगे तो आपके वाईफाई के अंदर वाईफाई सर्च में इसका जो SSID है वो आ जाएगा। उसको कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद में लेरियो वाली जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करो, वहाँ पर हब में जाके जो आपका राउटर का पासवर्ड है उसके साथ में इसको कनेक्ट कर दो। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है और वो आपके वाईफाई के साथ में, इंटरनेट के साथ में ईजिली कनेक्ट हो जाता है। अब उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर वो एक बार हब कनेक्ट हो गया, इसके बाद में हम लोग होम पे जाएंगे और होम पे जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आप जो भी डिवाइस को ऐड करना चाहते हो डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास में एक प्लस का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं डिवाइस को ऐड करने के, वैसे अगर देखा जाए तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि इसी डिवाइस के अंदर कुछ इस तरह के QR कोड्स आते हैं। जैसे ही आप डिवाइस को ओपन करोगे आपको इस तरह का एक QR कोड देखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर यहाँ पर QR कोड है, तो इस QR कोड को स्कैन करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसके अंदर ID नंबर भी लिखा हुआ है। अगर समझ लो QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक ID नंबर लिखा हुआ रहता है, कुछ इस तरह से दिखता है, आपको दिखा रहा हूँ। सो वो ID नंबर से भी इसको ऐड कर सकते हो। तीसरी एक और चीज़ है दोस्तों, जिसमें कुछ सेंसर्स में वो अवेलेबल है, कुछ सेंसर्स में नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ये आउटडोर PIR की बात करूँ तो हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लर्न की बटन है। जैसे ये लर्न की बटन को आप दबा के रखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये जो हमारा एप्लीकेशन है उसके साथ में ये डायरेक्टली पेयर हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, उसके थ्रू आप आराम से इसको इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मल्टीपल आप चाहे उतने डिवाइसेस यहाँ पर आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा ये वैसा काम है नहीं। लेकिन एक ही चीज़ आप लोगों के लिए मैं सजेशन दूंगा कि जब भी आप इस तरह के डिवाइसेस बाय करो तो प्लीज़ दोस्तों चाइनीज़ डिवाइसेस बाय मत करना जिसके कोई माई बाप नहीं है। मतलब कि वो आपको इतना प्रॉब्लम देंगे आगे जाकर। वन टाइम तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा लेकिन जो फॉल्स अलार्म्स जो हैं वो बहुत जनरेट होते हैं, उससे क्लाइंट भी परेशान होता है और आप भी परेशान होगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो सिस्टम को छोड़ दोगे या फेंक दोगे या फिर वो क्लाइंट आपके हाथ से निकल जाएगा। सो मोस्टली आपको यूज़ करने चाहिए जो प्रीमियम लेवल के जो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम है उसका यूज़ करो। एजेक्स यूज़ कर सकते हो, AMC यूज़ कर सकते हो, टैक्सीकॉम यूज़ कर सकते हो। ऐसी और भी बहुत सारी ब्रांड्स है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर AMC को प्रीफर किया है बिकॉज ऑफ इनकी सर्विसेज अच्छी है जो मुझे ईजिली होता है। सो इस वजह से मैंने इनके सिस्टम को यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी को यूज़ करता हूँ, डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेलेक्शंस कर सकते हैं। सो अभी हमने ये कर लिया। अब आपको एक डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ कि एक बार ये फिटिंग हो जाती है और मोस्ट ऑफली कुछ फिटिंग है और फिटिंग करके हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसको एक बार वापस से लगा देते हैं और एक आपको डेमोस्ट्रेशन लाइव जो होता है कि कितनी रेंज के अंदर वो डिटेक्ट करता है वो सिस्टम बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है ये विला, इनका ये पार्किंग यार्ड है और कहाँ कहाँ पर हमें सेंसर्स लगाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ इनका ये एंट्री गेट है और एंट्री पे हम लोग जैसे ही आते हैं, आप अंदर आ जाइए। अब इस डोर को अगर कोई भी ओपन करे तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक सेंसर चाहिएगा, लेकिन ये जो डोर है ना वो डबल साइड ओपन होता है। तो डबल साइड ओपन होने की वजह से मैं यहाँ पर मैग्नेटिक नहीं लगा सकता, बिकॉज ऑफ अगर मैं मैग्नेट लगाऊंगा तो ये डोर ओपन होने में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर एक कर्टन सेंसर लगेगा। अब वो जो कर्टन सेंसर है वो हम लोग यहाँ पर माउंट कर देंगे और इस एरिया के अंदर जैसे ये डोर ओपन होगा और कोई भी जैसे ही अंदर एंट्री करता है तो यहाँ पर वो आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर अंदर एंट्री करता हूँ, आइए, अब यहाँ पर 2 ग्रिल्स बनी हुई है तो हमें ये डाउट है कि शायद कल को कोई एक ग्रिल कट करके आ जाए बिकॉज ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट। तो हम इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस डोर को इंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ पर एक PIR सेंसर जो इंडोर है उसका यूज़ करने वाले हैं। सो हमारा ये जो पूरा एरिया है, पूरी लॉबी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आराम से कवर हो जाए। अब और आगे आते हैं हम लोग यहाँ पर। सो अब ये है यहाँ का स्विमिंग पूल और एक आउटडोर बैक एरिया है। यहाँ पर सामने की तरफ ये जो वॉल देख रहे हैं उसके लगकर दूसरा एक और बंगलो है। तो हमें ये डाउट है कि शायद अगर वहाँ से कोई बाहर आए या फिर इंटरकनेक्टेड आए तो ये एरिया के अंदर अगर मुझे लगाना हो तो मैं यहाँ पर एक आउटडोर PIR सेंसर लगाऊंगा
ताकि क्या है कि कोई भी पर्सन इधर से इधर जंप करे तो हमें इजीली पता चल जाए और अलार्म बज जाए। अब इसके अलावा यहाँ से हम लोग और अंदर एंटर कर सकते हैं। सो एक ये एरिया बचता है। सो अब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे विंडोज़ लगे हुए हैं। बहुत बड़ी विंडो है ये। अब इस बहुत बड़ी विंडो के अंदर एक्चुअली क्या है कि 3 चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक सेंसर्स को यूज़ किया है और यहाँ पर ब्लैक, आप अगर चाहें, अगर आपको डर हो कि आपकी जो ग्लासेस है कोई तोड़ भी सकता है, तो आप वाइब्रेशन डिटेक्टर्स जो आते हैं, ग्लास ब्रेक डिटेक्टर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो और आप मैग्नेटिक भी यूज़ कर सकते हो। इवन उसके साथ में आप कर्टन सेंसर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कर्टन सेंसर जो होते हैं वो इंडोर के लिए यूज़ होते हैं, आउटडोर में यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कर्टन सेंसर की जगह पर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक यूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि मैग्नेटिक बजट के हिसाब से भी मुझे वो देखना है, क्योंकि जो कर्टन सेंसर है वो थोड़ा महंगा आता है, जो मैग्नेट होगा वो थोड़ा सस्ता आएगा। तो मेरा काम यहाँ पर मैग्नेटिक सेंसर से हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर और अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ये इनका बैकयार्ड है और ये पूरा एक आउटडोर गार्डन है, राइट। तो हमें यहाँ पे डाउट है, बट ऑब्वियस है कि ये जो वॉल है वो इतनी ज़्यादा हाइटेड नहीं है, तो यहाँ से कोई जंप करके आ जाए। तो हमने इस तरफ आपके पीछे की साइड में यहाँ पर हमने एक आउटडोर PIR जो सेंसर है वो माउंट कर दिया है। कुछ इस तरह का दिखता है और यहाँ पर ये ऑलरेडी लग चुका है। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा आउटडोर जो है PIR वो हम लोग यहाँ पर माउंट करने वाले थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ये जो झाड़ है, तो झाड़ की वजह से उसका जो डिटेक्शन रेंज है वो कम हो जाता है, फॉल्स अलार्म नहीं आता, बिकॉज ऑफ दैट इज़ द आउटडोर PIR, जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया था। तो हमारा जो दूसरा मेथड है कि हम लोग वहाँ पर सामने की तरफ एक लगा देंगे उस कैमरा के पास में, ताकि ये जो पूरा का पूरा बैकयार्ड है उनका आराम से और अच्छे से कवर हो जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक ये वाला दरवाज़ा है, तो हमने यहाँ पर भी एक कर्टन सेंसर लगाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लगता है, आ जाइए एक बार। तो ये है यहाँ का कर्टन सेंसर, जो कर्टन यहाँ पर हमने लगा दिया और इस पूरे जो एरिया को है या फिर इस डोर की एंट्री को जैसे अगर कोई क्रॉस करता है तो वहाँ पर हमारा अलार्म बज जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने यहाँ पर एक इनका जो बैक साइड में एक छोटा सा रूम है, स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है, यहाँ पर भी हमने एक कर्टन सेंसर लगाने वाले हैं, ताकि अगर कोई इसके अंदर भी कोई आए तो हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाएँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा, वो ये है कि जो मैग्नेटिक सेंसर है उसका जो वायरलेस जो रेंज था वो कम था। बाकी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर मैग्नेटिक सेंसर क्यों यूज़ नहीं किया। उसका एक्चुअली रेंज कम पड़ रहा था और रेंज कम पड़ने की वजह से हम लोग यहाँ पर कर्टन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है। हर कोई कंपनी क्लेम ज़रूर करेगी कि उसका जो रेंज है वो 150 मीटर है, 200 मीटर है, बट प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता दोस्तों। एक्चुअली ये जो रेंज होती है वो 10 से 20 मीटर के अंदर अंदर ही होती है, और उसके बाद भी वो डिपेंड करेगा कि कितनी कंक्रीट की वॉल है या फिर कितने ऑब्स्टिकल उस पूरे एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर समझ लो आप ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे हो, अगर हमको फर्स्ट फ्लोर पे लगाना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में भी हम लोगों ने इसी तरह के सेंसर्स को यूज़ किया है और करने वाले हैं, लेकिन उसकी जो रेंज है वो अगेन कम हो जाएगी। तो इसी के लिए हमने अलग से एक रिपीटर रखा है, और वो रिपीटर जो है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करेगा इन सभी डिवाइसेस के साथ में। दोस्तों अभी हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आउटडोर जो PIR है उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंसिंग लेवल कितना है, कितनी देर में डिटेक्ट हो जाता है। सो अभी जो हमारा सेंसर है वो उस तरफ लगा हुआ है, मैं धीरे धीरे वहाँ पर जाऊँगा और इसके बाद में देखते हैं कितनी देर में जो सायरन है वो बजता है। सायरन बजना और PIR के सामने जाने में अप्रॉक्सीमेट 30 सेकंड के आसपास का टाइम लगता है जब वो आपको अलर्ट करता है। सो लेट्स ट्राई इट। सो आई गो। और अभी फ़िलहाल मैं उस एरिया में आ गया हूँ। वेट फॉर द 30 सेकेंड्स। सो नाउ अलार्म इज़ ऑन। कुछ इस तरह से करीबन 30 सेकेंड के बाद में एक्टिवेट होता है अलार्म। और अब दोस्तों हम लोग टेस्ट करते हैं जो हमारा मैग्नेटिक सेंसर है उसको, कि मैग्नेटिक सेंसर कितनी देर में हमारा यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। सो पास वाला ही जो हमारे पास में दरवाज़ा है उसी के अंदर मैग्नेटिक लगाया हुआ है। चलो उसको भी टेस्ट करते हैं। ये देखिए बहुत ही कम टाइम के अंदर ये एक्टिवेट हो गया और यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है। नाउ सो
ओवरऑल यहाँ पर सायरन भी बज रहा है और जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी एप्लीकेशंस के थ्रू मिल रही है। इवन उसके अंदर आप कॉलिंग चाहते हैं तो कॉलिंग भी आप करवा सकते हैं। नाउ दोस्तों अब बारी है कर्टन सेंसर जो है वो कितनी देर में एक्टिवेट हो जाता है। सो हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। कम नाउ द सेंसर इज एक्टिवेटेड और कर्टन सेंसर कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने जैसे इसको क्रॉस किया और यहाँ पर ये डिटेक्ट हो चुका है। सो नाउ दोस्तों ओवरऑल आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से ये अलार्म सिस्टम्स जो है वो वर्क करता है, साइट सर्वे किस तरह से की जाती है, कहाँ पर कौन से सेंसर्स को डिटेक्टर्स को लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाकी ओवरऑल हर ब्रांड का अपना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स हैं। जो भी ब्रांड आप प्रीफर करते हो उसकी जो टेक्निकल टीम है वो आपको गाइड कर देगी। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि ये जो चीज़ें हैं वो लगाने से मतलब ओवरऑल आपका बहुत ज़्यादा स्किल नहीं जाने वाला है। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है कि कैमरास तो लगे हुए हैं लेकिन अगर कोई कैमरा के ऊपर मंकी कैप पहन के आ रहा है, कैमरा को डैमेज करके आ रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या, राइट। सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जब भी कोई ऐसा इंट्रूडर होता है, कोई भी फोर्सफुल एंट्री होती है, तो वो आपको रिकॉर्ड करने से पहले इन्फॉर्म कर देता है। कैमरा के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पर चोरी हुई है या फिर ऐसा कुछ भी हुआ है तो वो हम रिकॉर्डिंग में देख पाते हैं, बट नॉट इंस्टेंट। सो इस तरह के सिस्टम्स अभी काफ़ी प्रचलन में हैं। सो मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इसी तरह के सिस्टम में आप जाइए। रही बात प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सिस्टम, कितने सेंसर्स और कैसे क्या लग रहा है। अमूमन ये जो एक सेंसर की अगर मैं कॉस्टिंग की अगर बात करूँ तो 6,000-7,000 रुपये के आसपास आप पैनल, हूटर सब मिला के पकड़ लीजिए। तो अगर आप 4 सेंसर भी लगा रहे हैं तो 30-40 हज़ार रुपये आपके हो सकते हैं। लेकिन वो एक जो चीज़ है प्रॉपर होगी और इसके बाद में उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है, सर्विसेज कॉस्ट लगती है, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम का आपको बेनिफिट दे जाता है। सो मुझे लगता है कि मेरा आज का जो वीडियो है, जो हमारी मेहनत है, हमारी टीम की मेहनत है, आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही है कि अगर आप हमारी इस मेहनत को अगर लाइक कर रहे हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी लोग हैं मैक्सिमम आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट के साथ में शेयर करना, तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको इसका इंपॉर्टेंस पता चले। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई चीज़ों के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।